हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी को। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। इस वाले सेशन में पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखेंगे हम। अब आप सोचोगे सर ये तो दो नाम हो गए, यानी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पुलिस अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग। बिल्कुल सही है। किसी भी जिले में ये दो ही काम करते हैं, एक तो पुलिस व्यवस्था और एक प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो हम इन दोनों को पहले देख लेते हैं। इन दोनों में से सबसे पहले पुलिस व्यवस्था को देखेंगे कि भाई पुलिस व्यवस्था क्या होती है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या काम करती है जिले में। चलो तो देखते हैं पुलिस व्यवस्था को। पुलिस व्यवस्था, पुलिस आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने वाली संस्था है। इसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रोकना और जांच करना है। पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है। ओके, अगर हम देखें राज्य का गृह विभाग है ना भाई, पुलिस को नियंत्रित करता है। अगर हम देखें जिले में पुलिस का प्रमुख जो होता है वो होता है पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी होता है। बड़े शहरों में पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नर व्यवस्था होती है। ओके, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी राज्य में डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। ओके, यहां तक हमने ये बात डन करी। अब देखते हैं जो जिले में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसको देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था सरकार की नीतियों को लागू करती है। ओके, और इसका उद्देश्य सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस देना होता है। प्रशासन जनता और सरकार के बीच सेतु यानी कि ब्रिज का काम करता है। अगर हम देखें केंद्र में प्रशासन का प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है सेंटर में, और राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है कौन, ध्यान रखोगे, प्रमुख मुख्य सचिव आपको देखने को मिलेगा यहां पर, यह ध्यान रखना। अगर हम देखें जिले में प्रशासन का प्रमुख जो आपको देखने को मिलेगा वो जिलाधिकारी यानी कि डीएम होता है जिले के अंदर। प्रशासनिक अधिकारी आईएएस पीसीएस से होते हैं, ये ध्यान रखना। ओके भाई, अगर हम देखें, अब देखो इन दोनों को देखते हैं, इनमें अंतर क्या है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में अंतर आपको क्या मिलेगा। जैसे पुलिस जो होती है वो कानून लागू प्लस अपराध नियंत्रण का कार्य करती है, ठीक है भाई। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है हमारा, ये होता है प्रशासन, नीति लागू प्लस शासन संचालन का कार्य होता है। पीएम यानी कि प्रशासन प्रमुख जिले का, ठीक है भाई। एसपी यानी कि पुलिस प्रमुख जिले का। तो पेपर में यह चीज पूछ ली जाती है कि जिले में पुलिस प्रमुख जो होता है वो है ना भाई एसपी, उसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है भाई। तो यह भी चीज आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश पुलिस, अब जरा इस पर आ जाते हैं। अब तक तो हमने उन दोनों को देखा कि भाई पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदार संस्था है। ओके, यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करती है। यह बात तो हमने वहां पुलिस व्यवस्था में भी देखी थी, है ना भाई, कि आंतरिक सुरक्षा का कार्य करती है पुलिस और राज्य सरकार के अंडर काम कर रही होती है। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश पुलिस का, है ना भाई, नियंत्रण ये गृह विभाग, है ना भाई, यानी कि होम डिपार्टमेंट के पास होता है। ओके, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी होता है ही है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वर्तमान में यूपी पुलिस का मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ में है। जिले में पुलिस का प्रमुख पुलिस अधीक्षक आपको एसपी देखने को मिलेगा, ये हमने अभी देखा है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ओके, बड़े शहरों में पुलिस आयुक्त, याद रखोगे, कमिश्नरेट सिस्टम लागू होते हैं। ओके भाई, अब पुलिस की जो प्रमुख यूनिट है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि सिविल पुलिस, ये कानून व्यवस्था के लिए होती है। और जो यूपी आर्म्ड पुलिस यानी कि आप पीएससी को देख रहे होते हो, ये दंगा नियंत्रण व सुरक्षा के लिए होती है। और एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये आतंकवाद निरोध के लिए होती है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, ये संगठित अपराध के लिए होती है। अगर हम देखें इसमें से उसको कंट्रोल करने के लिए, ये ध्यान रखना। ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था, ठीक है भाई, इसको ठीक करने के लिए। वुमेन पावर लाइन 1090, ये महिला सुरक्षा के लिए होती है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं पुलिस में जो आप देखते हो, है ना, पदानुक्रम को देखते हैं, यानी कि आप हेराची को देखते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं कि भाई सिपाही, ये कांस्टेबल आपको पता है सबसे निचली रैंक आपको देखने को मिलेगी उस पर पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में। फिर आपको हेड कांस्टेबल देखने को मिलेगा, फिर आपको
एसआई देखने को मिलेगा, फिर आपको निरीक्षक इंस्पेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, फिर आपको पुलिस उपाधीक्षक सीओ या डीएसपी आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पुलिस अधीक्षक एसपी, आपको पता है ना एसपी जिले का पुलिस का बड़ा अधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको पुलिस महानिरीक्षक आईजी देखने को मिलेगा, फिर है अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी और आपको पुलिस महानिदेशक डीजीपी, ये सबसे बड़ा अधिकारी हो गया पुलिस का यूपी में, ये आप ध्यान रखोगे। अब हम देखते हैं यूपी पुलिस के प्रमुख कार्य देखते हैं। अपराध की रोकथाम, एफआईआर दर्ज करना, अपराध की जांच करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, वीआईपी वीवीआईपी सुरक्षा देखना, आपदा प्रबंधन में सहायता करना, तो ये आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब उत्तर प्रदेश पुलिस देश की सबसे बड़ी राज्य पुलिस है, ओके, और पुलिस भर्ती बोर्ड आपको पता है कौन सा है, वो है यूपी पीआरपीबी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी की जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप फॉर्म भी फिल करते हो। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, ये आपको देखने को मिल जाएगी 1090 पर, और इमरजेंसी नंबर आपको पुलिस का देखने को मिल जाएगा 112 पर। तो ये था पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपने यहां पर पढ़ा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, ऐप पर। ऐप आपको देखने को मिल जाएगा विनेश चौधरी के नाम से ही, वहां सारी पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज भी और बाकी क्लासेस की भी पीडीएफ वहां मिल जाएंगी, ओके। वहां फ्री क्लासेस भी चल रही है, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो थैंक यू, फिर मिलूंगा मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना